हाँ जी, वेलकम बैक विद द केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड बायो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द नीट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वीडियो आ रही है अब हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो अगर हम नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब एम इंस्टीट्यूट मानसा। एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9463079680। जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए। तो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय। जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किसने दिया था? फैराडे ने, ऑसवाल्ड ने, अर्हेनियस ने या लेमार्क ने? हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? फैराडे। फैराडे कैसे बेटा? अगर आपको सभी को याद हो तो फैराडे ने 2 लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो लिबरेट होता है कैथोड से, जो उसका मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिसिटी के। आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना मास डिपॉजिट होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? व्हेन सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, then the masses of the substance liberated at the electrodes are in the ratio of their equivalent mass। मतलब क्या है? जब क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं, जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो जो उनका मास है लिबरेट होता है जो इलेक्ट्रोड से, दैट इज़ इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, तो ये दोनों लॉज किसने दिए थे? फैराडे ने दिए थे। इसीलिए जो हम कहते हैं कि जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो फैराडे ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ द वाटर, द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज। कहते हैं जो 10 ग्राम ग्लूकोज है उसको हमने 150 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो हमने मास परसेंटेज ग्लूकोज की निकालनी है कि कितनी है। हाँ जी, हमारे पास क्या है बेसिकली, मेरे मास परसेंटेज निकालनी है ग्लूकोज की। तो क्या आएगा? मास ऑफ ग्लूकोज मतलब मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसका क्या है? 20। दोनों का सॉल्यूशन का मिला के क्या, सॉरी इसका 10 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन का क्या आ गया? 150 प्लस 10 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे जब आपके पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25। हाँ जी, बी आंसर इज़ अ बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स क्या है? कैटालिस्ट की तरह होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं? एंजाइम्स आर द इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ग्लोबरस प्रोटीन्स विच एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, जो क्या है हमारी बॉडी में एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हैं, तो टू एक्टिवेट आवर हार्मोन्स एंड और द अदर प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला? क्या कि एंजाइम्स आर द ग्लोबरस प्रोटीन्स, सॉरी ग्लोबरस प्रोटीन्स हैं। दैट मीन्स इससे हमारा जो आंसर है वो क्लैरिफाई हो गया कि जो एंजाइम्स होते हैं दीज आर द प्रोटीन्स, सो इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज। जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? ऑप्शंस हैं, ऑलवेज टू होती है, सेम एज इट्स ऑर्डर होती है, डिफरेंट देन ऑर्डर होती है, मे बी सेम और डिफरेंट एज ऑर्डर होती है। हाँ जी, तो पहली बात तो हमें मोलैरिटी का पता होना चाहिए कि मोलैरिटी होती क्या है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच मस्ट कोलाइड स्पॉन्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। यही डेफिनेशन है ना आपके पास बुक में अगर आपने पढ़ी हो तो। मतलब क्या है कि कितने पार्टिकल्स, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो आपस में कोलाइड करके एक प्रॉपर सा प्रोडक्ट बना देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मोलैरिटी, जिसमें से इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट निकलता है। तो ऑर्डर क्या हो जाता है? जैसे हमने जो लॉ रीड किया है इसका, उसमें क्या होता है? ऑर्डर क्या होगा इसकी डेफिनेशन? सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। जो रेट लॉ किया था उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर थी, ठीक है, उनको जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। अब जो मोलैरिटी है वो हो सकता है कि ऑर्डर के बराबर भी हो सकती है, मतलब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा डी। हाँ जी, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल शो कर देती हूँ जिसमें डिफरेंट है, एक एग्जांपल शो करूँगी जिसमें सेम है।
तो जैसे मेरे पास ये है HI है, 2HI क्या बन गया H2+I2। अगर आप इसका ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर तो 0 है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये तो हो गया है कि डिफरेंट है जो मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब सेम वाली एग्जांपल कर लेते हैं। 2NO+O2 गिव्स यू 2NO2। इसमें ऑर्डर भी 3 है और मोलैरिटी भी 3 है। ठीक है, सो इट्स आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस इजीली बिकॉज। जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शंस इजीली नहीं देता, पीछे क्या कारण है? क्योंकि अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। तो उसके कारण क्या हो जाएगी, कंजुगेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर कॉन्जुगेशन है तो देन देयर इज़ अ रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, रेजोनेंस के कारण ये क्या है, जल्दी जल्दी किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। बाकी सारे फैक्टर्स तो कॉमन ही है कि उसमें 6 हाइड्रोजन्स होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन आर स्ट्रॉन्ग। दीज आर नॉट द वैलिड रीज़न। बेसिक रीज़न इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबिलिटी इट डजेंट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल यूज फॉर ड्राइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन सा मेटल है जो ड्राइंग सॉल्वेंट के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है? हाँ जी, जो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो सोडियम होगा। सोडियम को हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर हमने मान लो कि इथेनॉल की हमने वो करनी है, क्योंकि पहली बात तो इसको क्यों यूज़ करते हैं, ड्राइंग मतलब किसी चीज़ को ड्राई करना। ये इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेता है, वाटर को अब्जॉर्व कर लेता है। बट अगर हम इथेनॉल की एग्जांपल ले लें, इथेनॉल है, उस केस में हम सोडियम को यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि इसमें ये इथेनॉल से ही रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इथेनॉल से रिएक्ट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इसको ड्राई करने के काम नहीं आ रहा। सो सोडियम इज़ यूज्ड टू ड्राइंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, इथेनॉल। अगर आपको पूछा जाए कि किस केस में आपको सोडियम यूज़ नहीं किया जाता एज अ ड्राइंग एजेंट, तो आप इथेनॉल लिख सकते हो। नेक्स्ट है वाटर ग्लास इज़। वाटर ग्लास क्या है? ग्लास मेड अप ऑफ वाटर, अमोनियम बेंजोएट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। हाँ जी बेटा, ये जस्ट आपको गुमराह करने वाली बात है, ये ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया, ग्लास मेड अप ऑफ वाटर। इज दिस द आंसर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री? वाटर ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको किसी को याद हो तो इसका फॉर्मूला था Na2SiO3। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका वाटर ग्लास का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका फॉर्मूले से इंडिकेट हो रहा है, सो दिस इज़ अ सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट में कैल्शियम सिलिकेट भी प्रेजेंट होता है, बट जो मेन आएगा वो सोडियम सिलिकेट इसका आंसर आएगा। दैट इज़ सोडा ग्लास भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ होता है। इसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनता है, ये जो सोडा ऐश होती है उसको सैंड प्लस लाइमस्टोन से ट्रीट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोप्स आर क्लासिफाइड एज। जो सोप्स हैं वो क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड होती हैं, ईथर होती हैं और अल्कोहल्स होती हैं। हाँ जी, तो आपने 10th क्लास में इसलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे हायर फैटी एसिड्स मतलब जिसमें बल्की ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं उनको हायर फैटी एसिड्स हम बोल देते हैं। जैसे इसके अपने बेसिक सी एग्जांपल्स की होगी, C15H35COONA। तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, दीज आर द फैटी एसिड्स। ठीक है, ये तो आयनिक है, ये तो आयनिक है, ये आपको क्या है, बल्कि ग्रुप शो कर रहा है, तो दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, सो इट्स आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3H9N कैन नॉट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी चीज़ है जो C3H9N रिप्रेजेंट नहीं करता? ठीक है, तो अगर आप इसके आइसोमर्स बना के देखो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आपको स्पेशली से इंडिकेट हो जाएगा। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है,
ये हो गया प्राइमरी अमाइड। ठीक है, प्राइमरी एक और बन जाएगा इसमें CH3 CH3 यहाँ पे NH2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल होगी, हैं दोनों प्राइमरी बट दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट और कौन सा बनेगा इसमें, सेकेंडरी CH3NH CH2 CH3। ठीक है, सेकेंडरी भी बन गया। टर्शरी, टर्शरी में ये वाला लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप बनाना चाहो तो क्वाटनरी, वो नहीं बन पाएगा। तो दैट मीन्स क्या है, जो ये वाला फॉर्मूला है हमें वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेक्ड लाइम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू प्रोड्यूस, जो स्लेक्ड लाइम है और क्लोरीन है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CaOH2 प्लस क्लोरीन गिव्स यू CaOCl2 प्लस वाटर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं ये। ठीक है, तो ये इसको क्या है, इस रिएक्शन को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, टू प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन या फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी 10th क्लास में की हुई है, उसके यूजेस भी किए हुए हैं। हाँ जी, द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज़, हाँ जी बेटा, इन सब में से हमारी डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दीज आर द ऑप्शंस, अमीनो एसिड, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देखो तो हमारी डाइट में हम सबसे ज़्यादा अगर प्रेफरेंस देते हैं तो दैट आर द प्रोटीन्स। रीज़न क्या है, जो प्रोटीन्स है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, मतलब वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स किससे फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड से। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी का जो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारी डाइट का वो क्या है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो इट्स आंसर इज अमीनो एसिड्स। हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ जी, जो भी बच्चे इसकी नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए, बहुत लिमिटेड सीट्स है, जल्दी प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम्स फिनिश करके हमें ज्वाइन कीजिए, हम बहुत अच्छे वे से आपको इसकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं विद फुल डिटेलिंग। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अगेन राइटिंग हेयर 9463079680। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।